हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात कर रहा हूँ एक जर्मन वेब सीरीज़ की। ये मैंने रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे देखी। जर्मन लैंग्वेज में है, बट आप इसको इंग्लिश या हिंदी में भी देख सकते हो। बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस वेब सीरीज कैसेंड्रा, आगे वीडियो में क्या बात करने वाला हूँ उसका भी एक ग्लिम्स दे देता हूँ। सो बेसिकली ये एक साई-फाई काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल थ्रिलर आप कह सकते हो। मैं बात करूंगा इस कंटेंट के रिगार्डिंग, इस थीम के रिगार्डिंग, और भी मुझे कुछ ऐसा मूवीज़ या सीरीज़ याद आ रही है उनके बारे में बात करूंगा। और क्योंकि एक जर्मन सीरीज़ है तो जर्मन कंटेंट के बारे में काफ़ी लोगों को इतना नहीं पता, तो मैं उन बारे में भी बात करूंगा। कुछ ऐसी जर्मन सीरीज़ या मूवीज़ जो मैंने रिसेंटली देखी है, जिनका मैंने रिव्यू भी दिया हुआ है इस चैनल पर, आप आगे जाके देख सकते हो मेरे चैनल पर। उनके बारे में भी बात करूंगा, मूवी रिकमेंडेशन के तौर पे बात करूंगा। अभी मैं एक ओवरऑल नॉन स्पॉयलरिश वे से इसकी स्टोरी की ग्लिम्स दूंगा, जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ये कैसेंड्रा मूवी या सीरीज़ किस बारे में है और क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इस सीरीज़ के साथ, और क्या ये फुल फैमिली के साथ आप देख सकते हो, या क्या है ये सीरीज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक लिमिटेड सीरीज़ है। लिमिटेड सीरीज़ का मतलब है कि नेटफ्लिक्स ये कंटेंट सिर्फ सीजन 1 के लिए ही अवेलेबल रख रहा है, इसका कोई सीक्वल या सीजन 2 नहीं आने वाला। जर्मन सीरीज लेटली नेटफ्लिक्स पे काफ़ी आने लग गई हैं। कोरियन स्टूडियोज़ के साथ नेटफ्लिक्स का एक टाइप था, एक डील थी, जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स में काफ़ी सारे कोरियन कंटेंट देख रहे थे। अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में जर्मन स्टूडियोज़ के साथ भी, जर्मन फिल्म मेकर्स के साथ भी, प्रोडक्शन हाउसेस के साथ भी नेटफ्लिक्स का एक कोलैब रहा है, जहाँ पे कुछ हम अच्छे जर्मन कंटेंट देख पा रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ ये स्टोरी क्या है। कैसेंड्रा एक AI बॉट है। AI बॉट जैसे अक्सर हम स्मार्ट होम्स में देखते हैं, आपको सीरी, अलेक्सा, गूगल, इन सब के बारे में तो पता ही होगा, राइट? गूगल AI, बार्ड, इन सब के बारे में पता होगा, और कुछ नहीं तो सीरी और अलेक्सा के बारे में तो पता ही होगा। किस तरह से हम AI के थ्रू वॉइस कमांड से या टाइप करके हम लाइट ऑन कर सकते हैं, TV ऑन करवा सकते हैं, कुछ काम करवा सकते हैं, अपनी इनबॉक्स पढ़वा सकते हैं वर्बली, इस तरह की स्मार्ट चीज़ें। और ये बहुत स्मार्ट चीज़ें, मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि व्हाट इज़ अ स्मार्ट होम ऑल अबाउट। तो ये एक बेसिकली स्मार्ट होम है। फ़र्क क्या है? ये स्मार्ट होम दिखाया गया है जो कि कंट्री का फर्स्ट स्मार्ट होम इस कहानी के हिसाब से 50 ईयर्स के पहले, आप समझ लो आज से 50 ईयर्स के पहले। तो ये फ्यूचरिस्टिक है, बट इसका सेटअप प्रेजेंट डे पे है। सो इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट अ फ्यूचर कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, बट ये दिखाया गया है कि पास्ट में 40-50 साल पहले उनके हिसाब से फ्यूचरिस्टिक क्या रही थी, और वो आज के ज़माने के हिसाब से वो दिखाया गया है। थोड़ा सा आपको ऑड लगेगा समझने में, वंस यू गेट इनटू द रिदम ऑफ वॉचिंग द कंटेंट, तब आपको एब्जॉर्ब करने में आसानी रहेगी। सो कैसेंड्रा एक AI बॉट है। होता क्या है कि ये एक फैमिली है। इस फैमिली में 4 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, इनके 2 बच्चे, एक टीनेजर लड़का और एक 7-8-9 साल की लड़की। ये फैमिली किन परिस्थितियों में अपना प्रीवियस घर छोड़ के इस घर में आए हैं, वो एक अलग कंटेंट है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। बेसिकली इस घर में आए, ये घर 40-50 साल पहले बना था। यहाँ पे कोई नहीं रह रहा था, इस काइंड ऑफ एन अबैंडन प्लेस, तो इनको काफ़ी अच्छे प्राइस से मिल गई। अंदर घुसने के बाद दे काइंड ऑफ रियलाइज किया यार ये घर तो स्मार्ट होम है, मतलब 40-50 साल पहले जो रहते थे उन्होंने इसको एक स्मार्ट होम तरीके से बनाया है, उस ज़माने के स्मार्ट होम के हिसाब से। सो यू कैन अंडरस्टैंड। और यहाँ पे एक चलता फिरता बॉट है जो रोबोट घूम रहा है, वो उसका लुक काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। उसका लुक थोड़ा सा विंटेज के हिसाब से स्मार्ट रोबोट की तरह से बनाया गया है, वुड वर्क है उसमें, और फेस की जगह पे एक छोटा सा TV स्क्रीन है, टैब कह सकते हो आप, और उस पर एक फीमेल का फेस डिस्प्ले होता है। इस एंटिटी को, AI बॉट को कैसेंड्रा कहा गया है। ये आपको घर के रोज़मर्रा कामों में, झाड़ू पोछा, लॉन कटिंग, सब्जी कटिंग वगैरह में आपकी हेल्प कर रही है, और बच्चों का भी ख्याल रखते हैं, बच्चों से इसका एक अच्छा बॉन्ड बनता है। अब ये है पूरी एक जो यूनिवर्स बोलूँ कैसेंड्रा की। पैरेलल एक और टाइमलाइन पे कहानी चल रही है, जो कि 50 साल पहले या 40 साल पहले क्या हुआ था उस घर में, जो ये नया घर है। इस घर में जो इसके उस टाइम के ओनर्स थे, तो वो हॉर्स्ट स्मिथ करके जो एक ओनर है, और उनकी वाइफ उस टाइम पे थी कैसेंड्रा। इंसिडेंटली जो ये करंट टाइमलाइन में जो ये रोबोट है और उसके टीवी पे जो फेस दिखता है कैसेंड्रा का,
वो कैसेंड्रा और ये जो प्रीवियस टाइमलाइन में जो घर के ओनर की वाइफ है कैसेंड्रा, ये दोनों सेम एंटिटी है। तो आप कह सकते हो कि ये जो बॉट बना गया है, ये इसका इंस्पिरेशन हमारे प्रीवियस टाइमलाइन के जो कैसेंड्रा थी उससे मेल खाता है। तो ये बेसिकली दो डिफरेंट कहानियाँ दो डिफरेंट टाइमलाइन में चल रही है। एक प्रेजेंट डे में स्मार्ट होम में रहने वाले ये 4 लोग, एक फैमिली, और ये प्रीवियस टाइमलाइन में जो हॉस्टमेट और उनकी वाइफ कैसेंड्रा, उनके बीच में जो चीज़ें हो रही हैं। जैसे जैसे हम ये एपिसोड्स आगे बढ़ते रहते हैं, 6 एपिसोड्स हैं, करीब 50 मिनट, 1 घंटे का एक एपिसोड है। आप इसको बिंज वॉच कर सकते हो। मैं इसकी कुछ मूवी रिकमेंडेशंस की बात करूंगा जो मुझे याद आ रहा है। जर्मन कंटेंट में ही एक बहुत ही फैंटास्टिक सीरीज़ है डार्क, नेटफ्लिक्स में मिलेगी आपको। वन ऑफ माय फेवरेट, इसका रिवॉच वैल्यू भी बहुत तगड़ा है। मैं इसको बार बार देख सकता हूँ और हो सकता है डार्क देखते टाइम आपको पेन एंड पेपर की जरूरत पड़ेगी। ये मैंने डार्क के रिव्यू चैनल पर भी बात करी है। एक और जर्मन कॉन्टेंट मेरे को याद आ रहा है, मूवी देखी थी मैंने रिसेंटली, उसका भी यूट्यूब चैनल पर मैंने रिव्यू दिया हुआ है, आप वो देख सकते हो। इस थीम जो एआई बॉट थीम पे या स्मार्ट टेक्नोलॉजी विथ देयर इंटरेक्शंस विद ह्यूमन और ह्यूमन के साथ सोसाइटी में किस तरह की चीज़ें वो हो जाती हैं, टेक्नोलॉजिकली इम्पैक्ट क्या रहता है, वो आप देखिए ब्लैक मिरर। ब्लैक मिरर एक वन ऑफ माई फेवरेट एंड मोस्ट रिकमेंडेड वेब सीरीज़ बोलूँगा, एंथोलॉजी सीरीज़ हैं, आप इन्जॉय करोगे। अगर आपको टेक से रिलेटेड थ्रिलर स्टफ्स पसंद है, ब्लैक मिरर देखिए, मज़ा आ जाएगा। ऑनेस्टली यू विल थैंक मी लेटर। इस वीडियो पे आके आप थैंक यू ज़रूर लिखना कमेंट में अगर आपको ब्लैक मिरर पसंद आया। एक और याद आ रही है मुझे, मेगन अभी रिसेंटली मैंने देखी थी। तो ये सारी मूवीज़ अगर आपने देखी हैं या फिर अगर आपको पता चल रहा है कि ये किस कंटेंट पे है, तो ये कैसेंड्रा उसी थीम के इर्द गिर्द घूम रही है पूरा ये मूवी। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये 2 डिफरेंट टाइमलाइन में चलने वाली जो स्टोरीज हैं, ये भी कहीं ना कहीं इंटीग्रेट होती है। जो कैसेंड्रा जो एंटिटी एज अ ह्यूमन एंड कैसेंड्रा एज एन एंटिटी एज एन एआई, इन दोनों के डायनामिक्स, इन दोनों के साथ जो इनके इर्द गिर्द लोग हैं, उनके साथ क्या इनकी फिलोसॉफी या साइकोलॉजी रही है, क्या इनका बिहेवियर पैटर्न रहा है, क्या इनकी डिसीजन मेकिंग होती है, क्या एज अ बॉट भी और एज अ ह्यूमन भी। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न रहता है। एक मुझे और अच्छा लगा, यूजुअली हम इस तरह की चीज़ों में ये देखते हैं कि ये जो एआई बॉट होता है या एआई जो इंटेलिजेंस है, ये पहले तो ठीक होता है, इंसान की हेल्प करता है, बाद में ट्रांसफॉर्म होके ह्यूमन को अपने थ्रेट के रूप में देख के ह्यूमन पे ही अटैक करने लग जाता है या ह्यूमन के अगेंस्ट मुहिम काइंड ऑफ लीड करता है। ये हमने टर्मिनेटर में भी देखी थी। अगर आपको टर्मिनेटर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो प्लीज़ देखिए टर्मिनेटर, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की बना तो आइकॉनिक फिल्म सीरीज रही है मैं कह सकता हूँ। बट मेरी पर्सनल फेवरेट टर्मिनेटर 1, टर्मिनेटर 2, बाकी टर्मिनेटर्स भी आप देख सकते हो। वैसे तो टर्मिनेटर 1 एंड 2 मेरी पर्सनल फेवरेट है, 2 खास तौर से। एनीवे, तो ये कैसेंड्रा में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाया गया। आपको स्टार्टिंग से ही कैसेंड्रा थोड़ी सी शेडी लगेगी, थोड़ा सा ग्रेश लगेगा। ऐसा नहीं है कि उससे कुछ गलती हो जाती है या उससे कुछ मार धाड़ शुरू हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई इविलिश थिंग नहीं होती इनिशियली, फर्स्ट एपिसोड से बात कर रहा हूँ। बट जब इसका कैसेंड्रा को दिखाया जाता है या कैसेंड्रा एज एन एआई बॉट, जब वो रोबोट ह्यूमन से बात करती है, वहाँ के फैमिली मेम्बर्स से बात कर रही है, तो या तो मैं उसकी यहाँ पे डायरेक्शन की बात करूँगा, या तो जो लाइट्स या जो म्यूज़िक बैकग्राउंड में या जिस तरह के कैमरा एंगल से उसे शूट किया गया है, एक काइंड ऑफ एक पल्सेटिंग एंजाइटी या एक टेंशन बिल्ड करता है। वो कैमरा वर्क या वो डायरेक्शन की वजह से आप समझ पाओगे कि कुछ तो गड़बड़ है। तो ये जो कैसेंड्रा है, इसका कोई डायलॉग ऐसे इविल नहीं है उस टाइम पे, लेकिन ऐसा आपको लगता है कि यार ये कुछ करेगी, ये आगे जाके कुछ करेगी, ये कुछ खतरा होने वाला है। ख़ास तौर से जब कैसेंड्रा किसी कुछ शार्प ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करती है, मेरा मतलब है जब वो प्याज काट रही है या सब्जी काट रही है या तो वो लॉन में घास काट रही है, तो जो शार्प ब्लेड्स के साथ इसका एक बिहेवियर दिखाया गया है, कर कुछ खास नहीं रही है, नॉर्मल वो प्याज या सब्जी काट रही है या वो घास काट रही है, लेकिन जो जिस तरह से उसे दिखाया गया है, वो साउंड इफेक्ट्स या वो जो लाइट्स या डायरेक्शन या कैमरा वर्क यूज हुआ है, वहाँ पे इट हेल्प ब्रिंग्स यू सर्टेन टेंशन कि अब कुछ होने वाला है।
कुछ होगा। इफ़ यू रिमेंबर फाइनल डेस्टिनेशन में जिस तरह से वो एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं, वो एक टेंशन बिल्ड करता है, अरे अब भी होगा। वैसा काइंड ऑफ एक आप रिलेट कर पाओगे, उतना तो नहीं, बट हाँ आप कैसेंड्रा के इर्द गिर्द आप इस तरह की एक टेंशन वाली माहौल आप देख सकते हो। माय पर्सनल ओपिनियन मैं बात करूँ, क्या ये सीरीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा? हाँ, ये सीरीज़ मुझे अच्छी लगी। हाँ, इस तरह के आपने और भी सीरीज़ देखी होंगी, ब्लैक मिरर से ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा। ब्लैक मिरर इज़ ऑन टॉप। मेगन जैसी बोल सकता हूँ मैं। टर्मिनेटर इज़ बड़ी डिफरेंटली, उसमें एक्शन पैक्ड चीज़ें हैं, तो मैं उस तरफ भी नहीं जा रहा हूँ। बट इस तरह के कंटेंट हमने देखी है और स्टिल इसकी रिपीट वैल्यू ठीक है। अगर मैं इसको वन टाइम वॉच नहीं बोलूँगा, आप इसको शायद 2 बार तो देखोगे। एक बार खुद देख लिया और एक बार शायद अपने दोस्तों के साथ या पार्टनर्स के साथ देखो। क्या ये अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो? मेरे ख्याल से छोटे बच्चों के साथ आप नहीं देखोगे, और इसमें कुछ ऐसी बोल्ड सीन्स हैं जिसकी वजह से शायद आप अपने फैमिली के साथ उतने कंफर्टेबल ना हो, बट डिपेंड्स ऑन योर फैमिली डायनामिक्स। इफ़ यू आर कंफर्टेबल, गो हेड वॉच इट। जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन है। माई रेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज विल बी 4 out of 5। इट्स अ गुड सीरीज़, बनाई अच्छी गई है। मुझे फिल्म मेकिंग एंगल से ये सीरीज़ अच्छी लगी। जिस तरह से जो प्रीवियस टाइमलाइन में 40-50 ईयर्स पहले जो एक एनवायरनमेंट दिखाया गया, जो लाइट्स एंड डायरेक्शन, ये कैमरा वर्क का जो इस्तेमाल हुआ है, मुझे वो खास तौर से अच्छा लगा। मुझे इसकी फिल्म मेकिंग अच्छी लगी, स्टोरी भी अच्छी है। इवन इफ़ यू फील सर्टन थिंग्स आर प्रेडिक्टेबल, लेकिन फिर भी ये आपको बांध के रखेगी। एंड क्योंकि ये शॉर्ट सीरीज़ है, लिमिटेड सीरीज़ है, 6 एपिसोड्स ही हैं, इवन इफ 50 मिनट्स 1 आवर का एपिसोड है, बट आप इसको देखते रहोगे। वो नेटफ्लिक्स में आता है नेक्स्ट एपिसोड्स, वो आप क्लिक करते रहोगे। आप मेरे ख्याल से कम 40-50% ऑफ द कंटेंट आप एक बार में देख सकते हो, एटलीस्ट इफ आई फील, इफ नॉट द कंप्लीट सीरीज। So that was it. This was my review for Cassandra, the web series which is available on Netflix. मैंने इसकी मूवी रिकमेंडेशंस, इससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस भी दिया है मैंने। अगर आपको वो अच्छा लगे या आपने कोई भी इस कंटेंट से रिगार्डिंग कोई भी कंटेंट मूवी सीरीज ऑब्जर्व किया है, देखा है, कंज्यूम किया है, सो फील फ्री टू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो। मेरे चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ प्रेस सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे दोबारा ये फेस देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर रिविजिटिंग माई चैनल। Please take care of yourself. Thank you and stay tuned for my next review. Bye now.